छात्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के इकाई 14 पढ़ेंगे, जो एक कविता स्वरूप है, जिसके लेखक हैं नरेंद्र शर्मा। कविता का नाम है युग और मैं। छात्रों, तो कविता के लेखक के परिचय से काव्य की शुरुआत करते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में हुआ था। मैं जहांगीरपुर में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में हुआ था। उनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था, जहांगीरपुर में। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए तक की पढ़ाई की थी। ये आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। वह एक बहुत प्रसिद्ध कवि है। उनका जीवन का विकास सुमित्रानंदन पंत जी की तरह ही हुआ है। 3 युगों में रहा है उनका विकास। वे पहले प्रेम और विरह छायावादी गीतकार रहे हैं। वह एक गीतकार भी थे। फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। उनके कविता संकल्पों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाश वन आदि कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी है, मानवता जख्मी हुई है, इस कवि को असह्य पीड़ा है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य को लगता है कि सबके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, उनके ही जीवन में बहुत सारे दुख हैं, लेकिन किसी दूसरे की पीड़ा देखकर ये लगता है कि उससे तो कम हमारा दुख है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देव तत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। नरेंद्र शर्मा जी ने इस युग और मैं कविता में दुनिया में जो हलचल मच रही है, जो बस्तियां उजड़ रही है, लोग जो एक दूसरे के वैभव विलास को खत्म करने पर तुले हैं, देश एक दूसरे को आज जो देश में परमाणु जो आक्रमण किए जाते हैं, एक दूसरे देश अपने अंदर कुछ विवादों को लेकर लड़ते हैं, वह सब संसार में यह सब मुश्किलें हैं जो मानव जीवन को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए मानव तो बहुत ही नसीब वाला प्राणी है, जिसको बुद्धि मिली है, जो बुद्धिमत्ता से और अच्छे विचारों को ध्यान में रखकर जीवन जी सकता है। लेकिन मनुष्य आज क्या कर रहा है, उसी वैभव विलास को तहस नहस कर रहा है। यह कवि की एक वेदना है कि इस दुनिया में इतने सारे लोग मनुष्य पीड़ित है, तो उसके सामने मेरी पीड़ा क्या है। संसार में इतना दुख है, उसके सामने मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। तो आइए काव्य की शुरुआत करते हैं। सभी छात्र अपनी पुस्तक के साथ लेकर बैठे। उजड़ रही है अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश, जब तो मेरी ही हस्ती क्या। आज विध्वंस का वातावरण फैला हुआ है। कवि
कह रहे हैं कि आज विध्वंस का वातावरण फैला हुआ है। जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है तब मेरी बस्ती में क्या हो रहा है, यह इससे क्या फर्क पड़ता है। धब्बों धब्बों की तरह देश एक दूसरे को मिटाने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे को के अस्तित्व को तुच्छ कर रहे हैं। यानी कि इस पंक्ति में कहा गया है कि आज विश्व में विध्वंस का वातावरण छा गया है। देश एक दूसरे को मिटाने पर तुले हैं। हर देश अपना अस्तित्व रखना चाहता है, इसीलिए वह एक दूसरे को मिटाने पर तुले हुए हैं। तो इस सब में मेरी बस्ती का क्या, मेरे दुख का क्या, उसकी कोई कीमत नहीं है इस सब के सामने। बरस रहे हैं अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या आज कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। इस कविता में कवि कहना चाह रहे हैं कि बमों की तरह आज विश्व में बम की तरह हवा में आग के गोले एक दूसरे देश पर बरस रहे हैं। धरती से आग निकल रही है, धरती त्राहिमाम हो गई है। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं तब मैं क्या बताऊं कि अपने बारे में। सारा संसार दुख से पीड़ित है, लेकिन फिर भी मेरे दुख की गिनती इसके सामने कुछ भी नहीं। इस कविता का पूरा सारांश यह है कि आज विश्व में आग के गोले हवा से बरस रहे हैं, यानी कि एक दूसरे देश परमाणु युद्ध के दरमियान हवा में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यानी कि जो हमारे सैनिक हैं, जो हवाई जहाज लेकर परमाणु बम को एक दूसरे की ओर फेंक रहे हैं। यानी कि इस दौरान कवि कहना चाहते हैं कि आग के गोले बम की तरह बरस रहे हैं। धरती त्राहिमाम हो रही है, धरती से आग निकलनी शुरू हो रही है। धरती को बहुत इस बात का दुख हो रहा है। इस संसार में यह सभी मनुष्य मौत की ओर धकेले जा रहे हैं, यानी कि सभी मनुष्य अपनी मृत्यु को खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं। तो इस धरती पर क्या बताऊं मैं कि यह सारा संसार इस बड़े दुख से पीड़ित हो रहा है। तो इसमें मेरे दुख की क्या गिनती हो सकती है। इसके बाद की पंक्ति है, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी क्षमता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। इस पंक्ति के द्वारा कवि समझाना चाहते हैं कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे। इस घायल मानवता के घाव कब भरेंगे। जानता है कि दुनिया में सभी लोग के बराबरी सबका सपना कब सच होगा, यह सब राह देख रहे हैं। लेकिन जब सारी दुनिया दर्द से करा रही है तो वह अपनी व्यथा कैसे बताए। यानी कि कवि खुद एक बहुत बड़े दुख में है, लेकिन संसार के दुख के सामने उन्हें अपना दुख बहुत छोटा दिखता है। वह बोल रहे हैं कि मानवी घायल हो चुका है, उसके घाव कभी भरने वाले नहीं हैं। जब दुनिया के सभी लोग अपने सपनों की बराबरी करने में लगे हुए हैं। सबका सपना यही होता है ना कि वह इस धरती पर सब अपने प्रसिद्ध हो, नाम के साथ रहे। लेकिन इस प्रसिद्ध सपने को सच करने के लिए वह एक दूसरे से लड़ पड़ा है मानवी। इसी प्रकार जब सारी दुनिया हर मानवी इस दुनिया में पीड़ित है, तो जब सारी दुनिया पीड़ित है तो मेरे दुख की क्या कोई गिनती कर सकता है। छात्रों, इस कविता का यहाँ तक की कविता का सार यह है कि कवि कहना चाहते हैं कि इस विश्व में विध्वंस का वातावरण छाया हुआ है। सभी व्यक्ति मनुष्य पीड़ित है, धरती बहुत पीड़ा में है, आसमान में बम के गोले
फेंके जा रहे हैं, जिसे देश एक दूसरे को मिटाने पर तुले हुए हैं। मानवता तो खुद ही स्वयं मौत के कुएं में धकेल दी जा रही है। इस सब पीड़ित वातावरण में मैं अपना दुख क्या बताऊं। कवि भी खुद बहुत दुख में है, लेकिन वह यह संसार के दुख देखकर अपने दुख को बहुत छोटा गिनता है। यानी इसका यह उद्देश्य सिद्ध होता है कि हम सिर्फ अपना दुख देखते हैं। हर मनुष्य सिर्फ अपना दुख देखता है कि मुझे कितना दुख है। लेकिन अगर कभी हमारे साथ एक गेम खेली जाए कि सभी अपनी अपनी परेशानियां एक बॉक्स में डाल दें लिख कर, फिर उस बॉक्स को अच्छे से हिला दिया जाए और जिसके हाथ में फिर से वही लोगों को हम वो पर्ची उठाने को बोलेंगे, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम बदल जाएंगी। यानी कि दूसरे की प्रॉब्लम किसी दूसरे को मिल जाएगी। तो वह प्रॉब्लम पढ़कर क्या करेंगे लोग? यह सभी यही सोचेंगे ना कि इससे ज़्यादा तो मेरी वाली प्रॉब्लम अच्छी है, मेरा दुख अच्छा है, मैं इस दुख को सहन करने की क्षमता रखता हूँ। यानी कि इस युग और मैं में कविता में नरेंद्र शर्मा ने इस बात का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। छात्रों, इस कविता में अब यहीं तक पढ़ेंगे। इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दूसरा प्रश्न है, विध्वंस के वातावरण में क्या हो रहा है? तीसरा प्रश्न है, सारा संसार किससे पीड़ित है? चौथा प्रश्न है, दुनिया का कौन सा सपना सच होने जा रहा है? छात्रों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में हम पार्ट 2 में इस कविता को पूर्णतः से पूर्ण करेंगे और इससे जुड़ी एक मूल्यांकन कसौटी आपको दी जाएगी। तो तभी के लिए नमस्ते छात्रों।